हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 80 तक। ठीक है, उम्मीद है सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और सभी अपने नोट्स को अच्छे से बना करके चल रहे होंगे। ठीक है, और मैं यही आशा करूँगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें। लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है, अच्छे से आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिक्कत केवल और केवल आप ही के सामने नहीं है, हम सभी के सामने दिक्कत है। ऐसे डिमोटिवेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो पढ़िए, बस मन लगा के पढ़िए। करते आगे क्वेश्चंस हम। देखिए, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 80। आज हम 81 से डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए 80 नंबर का लिखा हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जस्ट उसी लेक्चर के बाद ये नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, शेड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं आपको रेगुलर क्लास देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 81। 81 में क्या कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, तरीके तो हो सकते हैं और भी, लेकिन जो सबसे आसान है मैं आपको वो ही डिस्कस करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाता है या रिपीटेड है तो मैं उस पर वैल्यू लिख देता हूँ कि किस वैल्यू को रखने से ये होगा, और मैं उस पर रिपीटेड आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, बेसिक तरीके से आप खुद करना, ट्राई करना एक बार, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से आसानी से हो जाएगा। अगर वैल्यू पुटिंग की बात करें, बहुत इजी पड़ेगा। आप या तो a0 रख लीजिए या फिर b0। अगर आप a0 रखते हैं तो b बराबर आपको 1 रखना पड़ेगा, अगर b0 रखते हैं तो a बराबर आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी एक ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या हो जाएगा। अगर a0 रख लिया और b1 रख लिया तो 1 ही आएगा बराबर। ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। a बराबर 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया और यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया। b बचा, b की जगह हमने क्या रखा, b की जगह रखा 1, तो 1 की पावर 3 माइनस ब्रैकेट माइनस b की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर। ये 1 की पावर 3 1 ही आएगा, माइनस 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला खोलना। कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो फॉर्मूला खोलना। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो थोड़ा सा रास्ता मैंने आपको बता दिया, आगे खुद ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना तो बहुत मुश्किलें आपको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, खुद का दिमाग चलाना सीखो और आपको एक अच्छा सिलेक्शन निकालना है तो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, ध्यान रखना ये बात आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। भाई 82 क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बार आपको पहले करा चुका हूँ। इसको आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ, DYS, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। 83 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये कराने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है 3x की पावर 4 7 5, 3x की पावर 4, ठीक है, और ये 4 7 y की पावर 4 प्लस 5 z की पावर 4 अपॉन, नीचे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें कंडीशन भी दी हुई है। एक कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है ना, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान। देखो, ये कंडीशन दी हुई है, इसके बराबर है
याद करो या ध्यान दो, x बराबर 1 रख दूँ, y बराबर 1 रख दूँ और z बराबर क्या रख दूँ 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, ऐसे ही 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। 3 बराबर 3, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, 1 1 रखें और आंसर ख़त्म करें। यहाँ पर 1 x की पावर 4 1 हो जाएगा, y की पावर 4 1, z की पावर 4 1, ऊपर आप जोड़ेंगे कितना आएगा 15 आएगा। नीचे भी ये 1 1 और 1, नीचे भी क्या आएगा 15, 15 से 15 ख़त्म, तो आपका आंसर कितना आएगा 1। तो यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बेसिक से आप करके देखना खुद भी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे हम चल रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 पर। देखिए 84 क्वेश्चन, और मैं सारे क्वेश्चन आपको लॉजिकली ये भी समझा के चलता हूँ कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्वेश्चन है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0 एंड फाइंड आउट करना है आपको x प्लस वाई माइनस जेड, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से समझना क्या करेंगे इसमें हम लोग। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब a भी 0 होता है और b भी 0 होता है। इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 होगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 होगी और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 होगी। ये ब्रैकेट कब 0 हो सकता है, जब x बराबर कितना रखें हम 5। ये ब्रैकेट कब 0 होगा, जब हम y बराबर कितना रखें यहाँ पर 2, और यहाँ पर तब 0 होगा जब z की वैल्यू 9 हो जाएगी। सिंपल, रखें वैल्यू 5 प्लस 2 माइनस 9, ये कितना हो गया 7 माइनस 9 इक्वल्स कितना आएगा -2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कितना आएगा -2। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है 85। तो देखो कितने आपको देखने में लग सकते हैं यार बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलो तो हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान दिया करो आप भी खुद। अगला क्वेश्चन जो है आपको 85 गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। ये गिवन है, आपसे वैल्यू पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आपसे निकलवाई गई है। देखना ध्यान से, फिर से वही बेसिक से आप करना चाहें तो ट्राई करना, बेसिक से आप ट्राई करना, मैं इसको क्विक कैसे करें वो बता रहा हूँ। फिर से आप क्या काम करें, a बराबर b बराबर c रख दें आप 1। जब आप 1 रखेंगे तो ध्यान से देखना, इस कंडीशन को देखें आप, 1 रखा 1 और 3, इधर 2 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 6 हो जाएगा, ये 6। गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमारा काम बन गया। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3, और 3 ही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना लिखे आप आंसर देंगे। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे के चलो, आंसर आएगा ही आएगा। आगे चल रहे हैं हम लोग 86 पर। देखिए 86 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 86 जैसा क्वेश्चन हालांकि पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता के चलूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है। साथ ही में दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ से देखो, अगर कभी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, इसका मतलब हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। पहले ये वैल्यू चाहिए, अगर हम इस वैल्यू तक पहुँच गए तो हमारा काम जो आगे का आसान हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 98। क्या करेंगे हम, दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे। जब दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर बनेगा 100। x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर हम कॉमन स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा 10। कितना आएगा 10 आएगा।
ठीक है, तो 10 आ गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x आ गया, हमें निकालना है इनका क्यूब। क्यूब निकालने के लिए इसकी पावर कितनी कर दो 3 पावर करेंगे 1000, इसका 3 गुना कर दो 30 और इसमें से घटा दो, कितना आएगा आंसर 970। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, और ये है हमारा यहाँ पर 87 को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो भी आज काफ़ी लंबा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। 3a + 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। 3a + b + 2c ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, फिर से वही क्वेश्चन जैसे पहले गया था। मैंने कहा था कि a² + b² क्या होगा, अगर 0 है दैट मीन्स a एंड b बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक, वही हम टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करेंगे। ये ब्रैकेट कब 0 हो सकता है, जब इसकी 3a की वैल्यू क्या हो -1 हो, तभी तो होगा ना भाई। ये -1 ये +1 0 हो जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर -1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, -1/3। ठीक, -1/3 यहाँ रखेंगे, 3 से 3 कटेगा, -1 + 1 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें, इससे यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी 1, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इधर से जब आप c की वैल्यू निकालोगे, ये -3, तो यहाँ से क्या आना चाहिए +3। ये कब आ सकता है, जब 3/2। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ही होगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, वैल्यूज इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो ध्यान से, 3 × -1/3 a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है 3/2, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3, -1 + 1 + 3, 1 1, ये कितना आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी गर्मी है, मुझे तो दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए इससे। ठीक है, पसीने में हो सकता है थोड़ा सा मैं अजीब लग रहा हूँ आपको, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे लिए इशू हो सकता है, आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपको केवल क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ठीक है, आगे चल रहे हम लोग 88, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है। 88 बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन में कहा गया है a - b का होल स्क्वायर अपॉन b - c × c - a प्लस b - c का होल स्क्वायर अपॉन c - a × a - b प्लस c - a का होल स्क्वायर अपॉन a - b c। ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो अगर कभी ऐसे दिया हुआ हो a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ac प्लस c² अपॉन ab। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन abc, ये आता है। और सोचो अगर a + b + c = 0 दे दिया जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3abc, नीचे abc, तो ये कट जाएगा, आपके पास आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, गिवन कंडीशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास किस तरीके से बनेगा, अब ध्यान से समझना। ठीक है ना, देखो हम क्या करते हैं, इस पहले टर्म को समझ लो, a - b ऊपर है, नीचे a - b नहीं है, a - b से नीचे मल्टीप्लाई, a - b से ऊपर मल्टीप्लाई, इधर नीचे क्या नहीं है b - c से नीचे, b - c से ऊपर, इधर क्या नहीं है c - a से नीचे और c - a से ऊपर। देखो नीचे जो एलसीएम है नीचे सेम बन गया सभी के, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, हर में जो वैल्यू दी गई है वो सभी का सेम बन गया। तो इसका मतलब a - b
इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब देखो इसको ऐसे मानो, आप थोड़ा सा ऐसे मान के चलो, इसको ए मान लो, इसको बी मानो और इसको कैपिटल सी, ए बी सी। अब देखो सोचो क्या पता ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए। ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, और सी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए, माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। अरे वाह, ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम पहुंच गए अपने रास्ते तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। दिखाई दे गया होगा आंसर, कितना आएगा आपका आंसर 3, और यही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है नहीं, बहुत भारी नहीं है, ठीक है। डोंट बी सो हाइपर, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो कॉपी में बस अच्छे से लिख के चलिए आप। और आप जानते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस मैथ बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, अच्छे से करने भी होते हैं, कुछ आसान और थोड़े कुछ 2-4 भारी भी आते हैं, मतलब थोड़े से टफ लेवल के, ठीक है। तो आप इनको अगर करें तभी तो आप हार्ड लेवल कर पाओगे। तो पहले छोटे क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, ठीक है। छोटे सीखो, उसका धीरे धीरे अपने दिमाग का डेवलपमेंट करो, थोड़े से बड़े क्वेश्चन सीखने का ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखिए हम जो क्वेश्चन अपना ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कहा गया इसमें, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ध्यान से, फिर से वही लॉजिक लगाइए, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ए भी 0 एंड बी भी 0। अगर ए एंड बी 0 हो रहा है तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0। लेकिन ये 0 होगा कैसे, ये भी तो समझेंगे, ठीक। तो देखो 0 कैसे हो सकता है, अगर हम तीनों को ही 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, क्योंकि एक्स वाई जेड के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हम यहाँ पर एक्स वाई जेड 0 रख सकते हैं तीनों, और तीनों 0 रखने पे यहाँ पर इनफाइनाइट भी नहीं बन रहा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं बन रही। तो इजी है, 0 रखें प्लस 0 दिस विल बी 0। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0। समझ गए क्या, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा ध्यान से, कहा गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। 90 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और साथ में ये भी कहा गया है a b c 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्येतर का मतलब होता है कि a b c तीनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। शून्येतर, शून्य से इतर मतलब शून्य से अलग, शून्य से इतर मतलब शून्य से अलग, जो 0 ना हो, ठीक है। आगे देखिए, और एक और कंडीशन दी हुई है, बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये कंडीशन उसने अटैच की, साथ में वैल्यू पूछिए आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी है, ठीक है। देखो शॉर्ट में हम इसको कैसे करेंगे, बहुत जल्दी जो हमारा आंसर आएगा, वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप a 0 रखते हैं, अगर आप a 0 रखते हैं, ठीक है, तो b -1 और c +1, -1 + 1 0 0, ठीक है। ये कंडीशन भी साथ में देख लेनी है आपको। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a की वैल्यू 0 × 1, 0 आएगा, 1 आएगा जो कि बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ से a की वैल्यू 0 रखा, 0 हो जाएगा, ये 0 बचा हमारे पास क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू -1 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे बी स्क्वायर की वैल्यू -1 होल स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस का स्क्वायर 1 आएगा 1, नीचे हो गया 1, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। समझ गए। अगर थोड़ा सा इसे हम बेसिक से देखना चाहें, बेसिक अप्रोच इसमें हमारी क्या हो सकती है, तो वो भी आप लोग ध्यान दे के चलें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे a प्लस b, हम क्या करना चाहते हैं यहाँ से a प्लस c बराबर -b करो, ठीक। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। देखो इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस सी इधर रोका, -b मतलब b इधर जाके माइनस हो गया, स्क्वायर किया दोनों साइड का। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 2ac, और इसे इस कंडीशन में रख देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिखा, प्लस b स्क्वायर अलग से लिख लिया, नीचे क्या है b स्क्वायर माइनस सी ए, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 2ac, ये रखा b स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस सी ए, b स्क्वायर ये क्या हो गया हमारे पास 2b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन b स्क्वायर माइनस ac। 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 2 बचेगा नहीं, ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। आपने इस तरीके से भी देख लिया और इस तरीके से भी देख लिया, तो जो आपको अच्छा लगे। पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब आपकी नॉलेज बढ़े तो इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से भी सिखाया। मैं पिछले क्वेश्चन भी आपको इस बेसिक से बता सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपको खुद भी एक बार दिमाग लगाना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगर आप साथ साथ मेरे चल रहे हैं तो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, नोट्स बना के चल रहे हैं आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इतना ही कहूँगा कि ऑनलाइन ही देखिए मेरा वीडियो, ताकि मुझे आपकी हेल्प मिलती रहे और आपको मेरी हेल्प मिलती रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।